वेरी वार्म हेलो टू एवरीबॉडी। आज हम एक और वीडियो लेके आपके सामने आए हैं जो कि स्पेशली प्लस वन के स्टूडेंट की डिमांड पे हम बना रहे हैं, क्योंकि प्लस वन एक बेसिक क्लास है कॉमर्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, जिसकी समझी हुई सारी चीजें आपको आगे आने वाले प्लस टू में काम आने वाली। तो बहुत सारे मेल्स हमें आए कि प्लस वन के लिए भी सीरीज स्टार्ट की जाए, तो उसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए हम प्लस वन के लिए आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप बीआरएस बोलते हैं। तो वेलकम टू ब्रेन वेव्स। अब हम स्टार्ट करेंगे प्लस वन का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि प्लस वन के स्टूडेंट्स आपके एग्जाम 3 महीने बाद आने वाले हैं, और अगर आपको अपनी तैयारी के लिए किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप जिस भी चैप्टर को समझना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में या इस दी हुई मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हो और आपकी डिमांड जो हम पूरी करेंगे। तो आज का चैप्टर जो हम लेके आए हैं, चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक को रिकंसाइल करने के लिए बनाई जाती है। अब रिकंसाइल करना क्यों पड़ता है? देखो, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनके कारण टेम्परेरीली कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता है, तो उसको मैच करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब सबसे पहली चीज ये है कि ये वाला चैप्टर जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पर्पस से भी और प्रैक्टिकल पर्पस से तो है ही है। तो इसका लेंथी थ्योरी क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो होता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। बहुत आसान है, थ्योरेटिकली अगर हम समझ लेंगे सॉरी, तो प्रैक्टिकली भी उसको करना आसान रहेगा। अब देखो, एक चेक इशू हुआ, उससे कैश बुक का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, आपका अकाउंटेंट एंट्री डाल देगा। सिमिलरली यही वाली अमाउंट आपके पासबुक में से भी माइनस हो जाएगी, मतलब बैंक भी उसको डेबिट कर देगा, तो आपका बैलेंस मोर और लेस सेम ही रहना चाहिए। बट बहुत बार ऐसा नहीं होता है, नो डाउट लेटर स्टेजेस पे हो जाता है, पर जिस पर्टिकुलर डेट को हम बीआरएस बना रहे हैं उस डेट को कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस जो वो आपस में टैली नहीं करते। तो थ्योरेटिकली चीजों को समझते हैं पहले, उसके बाद प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं रीजंस की जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को आपस में टैली नहीं होने देते। सबसे पहला रीजन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, मतलब चेक डिपॉजिट कराए गए बट बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुए। सपोज कर लो आपको चेक मिला, आपने रिसीव कर लिया, कैशियर ने उसकी एंट्री भी कर दी, तो आपका पर्टिकुलर अमाउंट से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इंक्रीज हो गया। बट हो सकता है ये चेक अभी तक आपने बैंक में भेजा नहीं होगा, या फिर भेजा भी है तो प्रोसेसिंग टाइम में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, आपका कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में टैली नहीं करेगा, क्योंकि कैश बुक बढ़ चुकी है और पासबुक अभी तक इंक्रीज नहीं हुई है क्योंकि वो क्रेडिट नहीं। तो थ्योरेटिकली ये पॉइंट समझ लो, इसको बड़ी सिंपल सी भाषा में अपने पेपर में लिख दो और एग्जाम्पलीफाई कर दो। सपोज on one particular date we have received a check of rupees 25,000. It has been entered in cash book but not yet either sent to bank, or if sent, not yet credited by bank. So with this, your balance as per cash book will be increased and balance of passbook will stay at the same amount. So इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट आएंगे आपने समझ लेना है, उसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में अपनी आंसर शीट पे लिख देना है और एक छोटा सा एग्जांपल दे देना है, तो बड़े आराम से आपकी अच्छी खासी लेंथ बन जाएगी, जिससे आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। धीरे धीरे बड़े प्यार से सजा सजा के इसको अटेम्प्ट करिएगा, आई गारंटी यू आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बड़े अच्छे मार्क्स हैं। क्या दूसरे पे जाते हैं, वो है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। उससे बिल्कुल रिवर्स है। सपोज कर लो आपने कोई चेक इशू करा है 10,000 रुपीज का, तो ये चेक इशू करने के बाद आपके कैशियर ने कैश बुक में बैंक बैलेंस को रिड्यूस कर दिया। अब कैश बुक का बैलेंस तो रिड्यूस हो चुका है बट पासबुक का बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। जिसको भी आपने दिया, हम उसको ये शर्त तो रखेंगे नहीं कि सीधा बैंक जाओ और प्रेजेंट कर गया। चेक उसको मिल गया, अपने पॉकेट में रखा, 2 दिन 4 दिन, आपको पता 3 महीने तक वो चेक जो है वो वैलिड रहता है, पर उसने बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं करा, तो आपका बैंक का बैलेंस जो है वो
रिड्यूस नहीं है, ठीक है। उसके कारण भी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो है वो डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। ऑब्वियसली बहुत सारी सर्विसेज है जो बैंक हमें देता है और इस पे हम हमसे चार्जेस भी चार्ज करता है। वो लॉकर रेंट हो सकता है, बैंक चार्जेस हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है ओवरड्राफ्ट पे, या जो भी ऐसे चार्जेस हैं, एटीएम के चार्जेस हो सकते हैं, वो चार्जेस बैंक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट कर लेता है। तो एक पर्टिकुलर डेट पे बैंक ने वो चार्जेस डेबिट कर लिए, बट बिकॉज देयर इज नो सच इंटीमेशन टू द कैशियर, आपका कैश का बैलेंस जो है वो उतना ही रहेगा जबकि बैंक का बैलेंस कम हो चुका है। तो इसके कारण भी आपका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सिमिलरली इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अब नेचुरली जो भी आपका डिपॉजिट है बैंक में, बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देगा। अब आपको फोन तो करेगा नहीं कि हाँ जी मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ आपको, ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, जबकि आपका जो कैश बुक का बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वो बढ़ा हुआ शो नहीं होएगा। तो इसके कारण भी आपके दोनों जो बैलेंसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। उसके बाद है रॉन्ग अमाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। ऐसी गलती होती नहीं है, बट सपोज कर लो किसी रीजन के कारण कोई रॉन्ग क्रेडिट या रॉन्ग डेबिट बैंक की तरफ से हो गया, तो उसके कारण भी आपका बैलेंस जो है वो एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, ठीक है जी। तो यह है कुछ ऐसे तरीके जो कि बैंक की तरफ से नहीं हुए हैं। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो है ऐसी चीजें जो कि कैश बुक में नहीं हुई, बैंक में हो चुकी हैं पर कैश बुक में नहीं हुई है। पहला है डिसऑनर ऑफ चेक। अब क्या हुआ कि चेक जो है वो डिसऑनर हो गया और आप चाहे वो आपने बैंक में डिपॉजिट करा था और क्रेडिट होने से पहले ही वो डिसऑनर हो गया किसी भी रीजन के कारण, उसके कारण भी आप तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर चुके हो, अपना बैलेंस इंक्रीज कर चुके हो, बट वहां जाके वो डिसऑनर हो गया, वहां पे कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो आपका एडिशनल अमाउंट इंक्रीज रहेगा। तो इसलिए अब आपको उसको दोनों बैलेंसेस को डिफरेंट डिफरेंट आपके सामने आए। अगला है एरर्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अब कैशियर से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए कोई एरर हो गया, मतलब 5505 की अमाउंट थी, 5055 लिख दी गई बाय मिस्टेक, तो इसके कारण भी या तो आपका बैलेंस एडिशनली प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट इज बीइंग डन इन पासबुक। तो इसके कारण भी जो बैंक बैलेंसेस हैं वो कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। फिर है डायरेक्ट क्रेडिट इनटू बैंक। अब क्या हुआ कि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, आपकी कोई पेमेंट आनी थी वो डायरेक्टली बैंक में आ चुकी है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, बट बिकॉज देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन टू द कैशियर, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ, तो इस रीजन से भी जो कैश बुक बैलेंस है और पासबुक बैलेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। इसी तरह डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक। अब क्या हुआ कि कोई पेमेंट करनी है, आपने कोई ऑटो पेमेंट लगाया हुआ है, डायरेक्टली बैंक ने वो वाली पेमेंट आपकी कर दी है और बैंक जो है वो रिड्यूस हो चुका है उतनी अमाउंट से, बट कैश बुक में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं है, तो इसलिए उस पर्टिकुलर डेट पे आपके दोनों बैलेंसेस डिफरेंट डिफरेंट रहे। अगला है जी एरर बाय कैशियर बाय रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो क्या हुआ कि कुछ एरर जो हैं वो कैशियर की तरफ से हो गई जब उसने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना था। तो ये सारे चीजें जो हैं वो 5 पॉइंट यहाँ पे हैं और 4 हमने पिछली स्लाइड पे करे थे, तो 9 पॉइंट हो गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं प्लस माइनस जो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे वहां भी आपको ये चीजें समझ लगनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह इन सारी चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करके आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, ये 9 के 9 हेडिंग्स याद कर लेने हैं और बड़ी आसानी से उसको एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल दो, तो इट वुड बी ए क्वाइट नो एम्पल लेंथ फॉर योर क्वेश्चन। 9 पॉइंट को अगर आप 5-5 6 लाइन में भी लिखते हो तो अच्छी खासी जो लेंथ है वो आपके क्वेश्चन की बन जाएगी, अगर ये लेंथी क्वेश्चन में आता है तो, ठीक है। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कि चीजों को समझना कैसे है। देखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को करने के 2 तरीके हैं। एक जिसमें आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होता है और आपको उसको मैच करना है बैलेंस एज पर पासबुक के साथ, ठीक है। और दूसरा बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता है, आपको मैच करना होता है बैलेंस एज पर कैश बुक के
मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो है बैलेंस एज पर कैश बुक, और दूसरे केस में जो स्टार्टिंग बैलेंस रहता है वो रहता है एज पर पासबुक। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ऐसा सिंपल और बड़ा क्लियर क्रिस्प टिप दूंगा जिसमें आपको इस सारे कंफ्यूजन में फंसने की जरूरत ही नहीं है। बड़ी आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन को दिमाग में लाए। ठीक है, अब क्या होता है कई बार, ये समझो जरा, ये तो दो तरीके हो गए ना, एक्चुअली ये चार बन जाते हैं। कैसे चार बन जाते हैं देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक या तो वो पॉजिटिव बैलेंस रहेगा या फिर वो एक नेगेटिव बैलेंस रहेगा। इसी तरह पासबुक का भी या वो पॉजिटिव बैलेंस रहेगा या वो नेगेटिव बैलेंस रहेगा। तो दो ये और दो ये, टोटल चार तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप अपनी बुक में भी देखोगे तो आपको चार सेगमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, व्हेन फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक एंड अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, दो हो गए। इसी तरह फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक एंड अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो टोटल चार हो गए। बट मेरे तरीके से अगर आप करोगे तो आपको कुछ चार बार करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज समझनी है। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि उसी एक तरीके से ही किस तरह आप ये चारों के चारों सेगमेंट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब चलो ये चीज तो समझ लग गई कि जी दो तरीके होते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक जिसको मैच करना है बैलेंस एज पर पासबुक से, चाहे वो फेवरेबल बैलेंस हो चाहे वो अनफेवरेबल बैलेंस हो। ठीक है, और दूसरा है बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, चाहे वो फेवरेबल बैलेंस हो चाहे वो अनफेवरेबल बैलेंस हो, उसको मैच करना है हमने बैलेंस एज पर कैश बुक से। ठीक है, अब प्रैक्टिकली हम इस चीज को करते हैं और समझते हैं कि किस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला सेगमेंट जो है वो है व्हेन स्टार्टिंग बैलेंस इज बैलेंस एज पर कैश बुक। अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा बैलेंस एज पर कैश बुक इज दिस मच। ठीक है, उसके बाद आपको वो सारे रीजन बताए गए होंगे जो अभी हमने थ्योरेटिकली समझे कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में टैली नहीं कर रहा, तो हमने एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना के उसको कंप्लीट करना है और कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिलाना। ठीक है जी, तो अब हम समझते हैं प्रैक्टिकली हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये है आपके सामने फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में हमने अपना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सबसे टॉप पे हमने लिखना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर सो एंड सो एज ऑन सच एंड सच डेट। ठीक है, आप क्वेश्चन में बताया गया होगा कि किस डेट को हम अपनी बीआरएस बना रहे हैं। तो जैसा हमने अभी समझा कि टोटल चार तरह के क्वेश्चन होते हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक एंड अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। बट हम जो तरीका यूज करेंगे बहुत ही सिंपल रखेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक से, उसको रिकंसाइल करेंगे और एंड में आंसर निकालेंगे बैलेंस एज पर पासबुक का। ठीक है, आपको क्वेश्चन में मान लो दिया है 7,000 रुपीज बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, एक रैंडम क्वेश्चन समझते हैं, हम समझते हैं कि करना क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे चीजों को और ज्यादा डेप्थ में समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपके 7,000 कैश बुक का बैलेंस है, तो आप स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस साइड में लिख देंगे 7,000 रुपीज। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट बताई गई है, याद रखो ये वही एडजस्टमेंट है, वही रीजन है जो हमने अभी थ्योरेटिकली पढ़े हैं कि जिन रीजन के कारण कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में टैली नहीं करता, हमने उन्हीं रीजन को रिजोल्व करना है। अमाउंट को या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब प्लस करना है या माइनस करना है अभी समझ लग जाएगा आपको। 5 मिनट ये वीडियो ध्यान से देख लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बीआरएस में। ठीक है, आसान आसान चीजें समझेंगे पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपर लेवल डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे। अब क्या है कि जी 3,000 का चेक था, क्वेश्चन बोला गया कि वो डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। तो 3,000 रुपए का चेक जो है वो डिपॉजिट करा गया बट अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया। तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि हमने 3,000 रुपए या तो माइनस करना है या प्लस करना है।
अब माइनस करना है कि प्लस करना है उसको समझने के लिए बहुत ही आसान, सिंपल बट प्रिसाइज ट्रिक बताता हूं। देखो हमारे पास बैलेंस है कैश बुक का, तो आप अपने रफ में कहीं भी ये 2 टी बना लो, एक लिखो कैश बुक, एक लिखो पासबुक। जो पासबुक है ना उसको बॉक्स के अंदर बंद करो। बॉक्स में बंद करने का मतलब है वो हो गया लॉक। अब उसको तो हम छेड़ नहीं सकते हैं, हमने जो भी चेंजेस करने हैं वो कैश बुक में करते, ठीक है। तो क्या हुआ, 3000 का चेक जो है वो डिपॉजिट कराया गया। अगर 3000 का चेक डिपॉजिट कराया गया तो ऑब्वियसली कैश बुक प्लस हो जाएगी, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बट ये चेक बैंक में गया ही नहीं, क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस एज इट इज है। अब इसको और इसको बराबर करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक, यही वाला प्लस हम यहां भी कर लें, ठीक है, पर वो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो लॉक है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि ये लॉक है, यहां पे हम ये कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट। अब अगर हम इसको कुछ कर नहीं सकते हैं तो जो करना पड़ेगा यही करना पड़ेगा। तो जो चीज हमने यहाँ पे पहले प्लस करी थी उसी अमाउंट से अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा, इसका इफेक्ट जो है वो नलिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इस 3000 को माइनस साइड पे लिख देंगे और यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में बोली गई है। वो क्या है, वो है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, ठीक है जी। अब हम दूसरे एक रैंडम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखो जी, इसी तरह मान लो 1500 का चेक वो था इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, याद रखो ये हमने थ्योरी में पढ़ा है। चेक इशू हुआ पर अभी तक प्रेजेंट नहीं करा, फिर वही करेंगे, 2 छोटे छोटे टी बना लो, एक है कैश बुक, एक है पासबुक। पासबुक को कर लो लॉक, इसका मतलब जो भी करना है हमने कैश बुक में करना है। तो पहले क्या हुआ, 1500 का चेक इशू हुआ, इशू हुआ तो कैश बुक माइनस होगी, ठीक है, 1500 रुपए। अब ये पासबुक तो माइनस हुई नहीं है, फिर वही 2 तरीके हैं, या तो पासबुक को भी माइनस कर लें, बट क्योंकि वो लॉक है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो करना क्या पड़ेगा, हमें कैश बुक को रिवर्स करना पड़ेगा। पहले माइनस हुई है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे 1500 से। तो 1500 को लिख दो प्लस साइड पे, फिर वही जो स्टेटमेंट है वो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब देखो ये वो 2 काम थे जो कैश बुक में तो हो गए थे पर पासबुक में नहीं हुए थे, तो हमने इनको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, इस तरीके से समझ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये है जी इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 500, 500 रुपए का बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ करा। फिर वही 2 काम करो छोटे छोटे, ये कर जरूर लेने हम, एक है कैश बुक, एक है पासबुक। पासबुक को कर दिया लॉक। आपको लगेगा कि ये तो हमें वैसे ही आता है, बट नहीं, जरूर ये आदत बनाओ, 15-20 सेकंड का टाइम लगेगा बट आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं, ठीक है। अब 500 रुपए का जो इंटरेस्ट अलाउ किया बैंक ने, उससे क्या हुआ, पासबुक जो है वो प्लस हो गई, ठीक है। अब पासबुक प्लस हो गई, ये प्लस हो चुका है, इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसमें भी प्लस कर लेंगे क्योंकि यही ऑप्शन ओपन है हमारे पास, पासबुक तो लॉक है, ठीक है। तो ये 500 रुपीज हम प्लस कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे जो हुआ है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे जो एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन में बोला गया उसी को आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 500 रुपीज। इसी तरह बैंक ने कुछ चार्जेस आपसे चार्ज कर दिए, मान लो आपका एटीएम के चार्जेस थे या लॉकर रेंट था, कुछ भी था, किसी भी तरह से बैंक ने आपसे चार्जेस ले लिए, तो वो मान लो आपसे आ गया लॉकर रेंट 300, बैंक ने चार्ज करा, तो आप क्या करोगे, 300 से बैंक माइनस हो गया, वहां पे नेचुरली बैंक माइनस हो गया। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे, आप कैश बुक को भी माइनस कर दोगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो ये माइनस कर देंगे हम, कितनी अमाउंट है, 300 है। आप इसको बैंक चार्जेस लिख लो या लॉकर रेंट लिख लो, जो भी उसका। तो एक चीज समझ लगी
कि जो चीज तो पासबुक में हुई है उसको सेम इफेक्ट दे दो कैश बुक में, जो चीज कैश बुक में हुई है पर पासबुक में नहीं हुई उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक 4 चीजें हमने यहां पे करी। अब इसको कंक्लूड कैसे करना है, इसको वाइंड अप कैसे करना है वो देखो। क्या करोगे आप, टोटल कर लो दोनों साइड्स का, प्लस साइड बढ़िए, ये हो गया जी टोटल 9000। जैसे हम बैलेंसिंग करते हैं अकाउंट, 9000 में से 3300 माइनस कर लो, बाकी बचा 5700। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दोगे बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये 5700 आपका आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनसे दोनों बैलेंसेस मैच नहीं करेंगे, हम उन सबको याद नहीं कर सकते, बट एक चीज जो हम कर सकते हैं वो है ये वाला ट्रिक। जो भी बुक आपको दी है सिर्फ वही बुक आपने ओपन रखनी है, जो दूसरी बुक है वो आपने लॉक रखनी है, दोनों को बराबर बराबर करना है। अगर कोई चीज यहां प्लस हुई है तो हम वहां तो प्लस कर नहीं सकते, इसको माइनस कर दो। कोई चीज यहां माइनस हुई है वहां तो माइनस कर नहीं सकते, इसको प्लस कर दो। सिमिलरली अगर कोई चीज यहां प्लस हो गई ऑलरेडी, अब इसको तो खोल के माइनस कर नहीं सकते हैं, अब क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में प्लस कर दो। इसी तरह कोई चीज पासबुक में अगर माइनस हुई है तो उसको पासबुक में भी माइनस कर लो। तो ऐसा करके हम दोनों मतलब कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस एकदम आपस में टैली कर सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा थ्योरेटिकली कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण दोनों बुक के बैलेंस मैच नहीं करते हैं, और एक ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बड़ा ही आसान से तरीके से हमने देखा कि इसको सॉल्व कैसे करना। अगली वीडियो में इन्हीं सारी चीजों को हम एक अपर लेवल पे लेके जाएंगे। चीजें यही रहेंगी, बेसिक यही रहेगा, बस उसका तरीका, उसकी प्रेजेंटेशन, वो सब कुछ बदल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ये वाला चैप्टर समझना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।